प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बांसुरी क्लासेस में स्वागत है। मैं उदय कुमार फिर से आप लोगों को जो है यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो 3 या 4 होगा। ठीक है, अब आइए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए, पहला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। इसी प्रकार से आइए अब क्वेश्चन नंबर हम फिर अगला करेंगे, करा यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो वो था मेजनी। इसके बाद इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। इसी प्रकार से फिर है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मेजनी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इटली के एकीकरण की जो है तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं आपको यूरोप के अंतर्गत। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो वो था बिस्मार्क का। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो निरंकुश शासन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पर आएंगे, हम लोग देखेंगे कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो संविधान सभा में किया। किस में किया? संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से जो है फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो वह हुआ था आपको 4 अगस्त 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है यूनान को। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 18 में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला। यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत रहा है? तो रहा है यूनान। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो किए थे टीपू सुल्तान ने। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको 21 में कि बिस्मार्क। देखिए यहाँ से बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था वह एक कूटनीतिज्ञ था बहुत बड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्ति हुआ? तो 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंगेल। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से आइए यहाँ पे, नेपोलियन कोड कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन में कुल 5 कोड थे। इसी प्रकार से 28 क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किए थे राइन संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो मेटरनिक जो है एक घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। इसी प्रकार से आइए अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ से मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1848 में। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो यंग यूरोप का। फिर मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पे जौल्वेराइन संस्था थी व्यापारियों की। जौल्वेराइन की स्थापना किस राजा ने की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रसा ने। किसने? प्रसा ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसी प्रकार का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिरान का युद्ध हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। ठीक है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से ये जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर, राइट उत्तर। इसी प्रकार से कह रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो वह हुआ था तुर्की वाले को। किसका हुआ था? तुर्की की। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 54 ईस्वी में। 1853 से 54 में हुआ था क्रीमिया का युद्ध, जो कि ये VVI क्वेश्चन है। बहुत ही क्रीमिया का युद्ध जो है बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछता है। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1810 ईस्वी में। अब आइए फिर अगला कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो वह किए थे जो है प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, आगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वह माना जाता है फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वह किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुआ था। ठीक है, आगे ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन से आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, विश्वास नहीं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। देखिए कि सभी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। अब आइए फिर आगे अगला क्वेश्चन देखिए, वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि हुई थी 1919 में। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो वो था फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों को स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो वह था लॉर्ड बायरन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक। एक मिनट, नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये 12 में, 14 में, 19 में और आगे भी दिया गया है। ये कितना बार पूछा गया है। अब आगे आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है आपको कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, किसका है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। आगे है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहने वाले थे मेटरनिक ने। ठीक है, कौन कहने वाले थे? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। इसी तरह से आइए फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से कह रहा है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो वो था काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे आइए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
तो वह हुआ था सीडान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडान। ध्यान दीजिए, सीडान इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1829 ईस्वी। देखिए 1829 ईस्वी की जो है एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो वह हुआ था तुर्की और रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है तितसिन, ऑप्शन बी में कैक्टसन, ऑप्शन सी में है होची मिन्ह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है आपको, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो वह हुआ था जो है फासीवादी नाजीवादी शासन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए फिर आगे कह रहा है आपको, यहाँ से पाठ बदल गया। पाठ दूसरा है साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। अब यहाँ पे देखिए इसका पहला क्वेश्चन, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? तो रूस में फरवरी क्रांति 1917 में हुआ था। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। रूस का पहला साम्यवादी था तो प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, प्लेखानोव। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो वो था जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 ईस्वी में। सितंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो रूस में नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे आइए फिर, रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो 1904 से 1905 में। 1904 से 1905 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर है, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रूस में जो है रोमनोव वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ देखिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा। सम्राट मतलब राजा होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अब आगे हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था? तो 11 मार्च 1917 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है आपको कि जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो 15 मार्च 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से फिर देखेंगे, निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की, ठीक है, ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? तो वह किए थे 1902 में। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो आर्थिक नीति की घोषणा किए थे 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। फिर लेनिन द्वारा जो है कामिंटर्न की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था आपको 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन नामक व्यक्ति वही हुआ। ठीक है, जो कि ये स्टालिन जो था। अब आगे आइए फिर थी पुलिस की क्या थी? दास्ता।
चेका किसको कहा जाता है? पुलिस की दास्ता को, पुलिस की दास्ता को ही चेका कहा जाता है। ठीक है, पुलिस की दास्ता को चेका कहा जाता है। अब आइए, चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन जो है, चेका का गठन लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया? लेनिन ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, फिर अगला दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में। अब आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ से, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो वह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो वह माना जाता है आपको कार्ल मार्कस को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो वह थे आपको कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंजेल्स। लेकिन आपको ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंजेल्स। ठीक है, देखिए 2018 में पूछा गया भी क्वेश्चन है ये, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन तो एकदम ही याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन दोहराता है जो पूछा गया रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो वह हुआ था 1848 में। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 में। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए यहाँ साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था ओवन। ओवन नाम के व्यक्ति था, वही था स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक। अब आगे ये फिर अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में। अगला क्वेश्चन, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? ठीक है, तो वह एक महासचिव था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी की था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ओवन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। 1991। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो वह जो है एक महासचिव के रूप में थे, महासचिव। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. राय ने। किसने किया था? एम.एन. राय ने। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि दुनिया के मजदूर एक हो, किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो कार्ल मार्कस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से